Hey everyone, welcome to our world, The Stories. Today we will learn a new story. The story name is Have You Been Sharpen Your Axe? क्या आपने अपने एक्स यानी कुल्हाड़ी को शार्प किया? A young man approached the foreman of a logging crew and asked for a job. एक युवक लॉगिंग क्रू के फॉरमैन के पास पहुंचा और नौकरी मांगी। लेट्स सी यू फेल दिस ट्री फर्स्ट, सेड द फॉरमैन। फॉरमैन ने कहा, चलो देखते हैं, आप पहले इस पेड़ को गिराओ। द यंग मैन स्टेप फॉरवर्ड एंड स्किलफुली फेल्ड द लार्ज ट्री। युवक ने आगे कदम बढ़ाया और बहुत ही कुशलता से बड़े पेड़ को गिरा दिया। The foreman was impressed and said to the young man, "You may start from Monday." फॉरमैन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और युवक से कहा, आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं। Monday, Tuesday and Wednesday came and went. On Thursday afternoon, the foreman came to the young man and said, "You can pick up your paycheck on your out today." उसने कहा, आप सोमवार को शुरू कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार आए और चले गए। गुरुवार दोपहर को फॉरमैन युवक के पास आया और उससे कहा, आज आप अपना पे चेक जाते समय उठा सकते हैं। युवक जो था, स्टार्टल्ड द यंग मैन एक्सक्लेम्ड। युवक चौंक गया और उसने कहा, बट आई थॉट यू पेड ऑन फ्राइडे। दैट्स राइट, सेड द फॉरमैन। उस युवक ने चौंक कर कहा, लेकिन मुझे लगा कि आप शुक्रवार को भुगतान करेंगे, शुक्रवार को पे करेंगे। तो फॉरमैन ने कहा, यह सही है, लेकिन हम आपको आज जाने दे रहे हैं। बट वी आर लेटिंग यू गो टुडे बिकॉज यू हैव फॉलन बिहाइंड। लेकिन हम आपको आज जाने दे रहे हैं क्योंकि आप पिछड़ गए हैं। पहले जैसा आप काम करते थे, अभी आप वैसा काम नहीं कर रहे हैं। आवर डेली फेलिंग चार्ट्स शो that you have dropped from first place on Monday to last place today. हमारे दैनिक फेलिंग चार्ट दिखाते हैं कि आप सोमवार को पहले स्थान से गिरकर आज अंतिम स्थान पर आ गए हैं। मतलब जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, अब उस तरीके से आप काम नहीं कर रहे हैं। बट आई रियली वर्कड हार्ड, सेड द यंग मैन। उस युवक ने कहा, लेकिन मैं वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। आई अराइव अर्ली, आई लीव लेट एंड आई इवन वर्क थ्रू माई ब्रेक्स। मैं जल्दी पहुँचता हूँ, मैं देर से जाता हूँ और मैं अपने ब्रेक के समय भी काम करता हूँ। प्लीज़ डोंट जस्ट फायर मी, प्लीज़ आप मुझे मत निकालिए। द फॉरमैन न्यू दिस टू बी ट्रू and sensing the young man's integrity stopped and thought for a bit. उसने यंग मैन की बातों को भांपते हुए फॉरमैन ने थोड़ा सोचा और फिर उसने पूछा युवक से, क्या आपने, then he asked, have you been sharpening your axe? क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी तेज की या किया है? द यंग मैन रिप्लाइड, नो सर, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड टू टेक टाइम फॉर डैट। नहीं साहब, मैं उसके लिए समय निकालने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मतलब मैं दिन भर काम करता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर सकूँ। Moral of the story is, do not work so hard that you don't take time for the most important things in life, the things that ultimately make you more effective. कहानी का
अर्थ यही है, मोरल यही है कि इतनी मेहनत करो कि तुम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए समय ही न निकाल पाओ। ऐसी मेहनत क्या काम की? तो इतनी मेहनत मत करो कि तुम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाओ, बल्कि अपने काम को और इफ़ेक्टिव वे में करो, ताकि वो आपका काम बहुत ही कम समय में और अच्छे से हो जाए। यहाँ भी इसने युवक ने अपने कुल्हाड़ी को शार्प नहीं किया, उसकी धार को तेज नहीं किया और वो लकड़ियाँ काटता गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो धीरे धीरे कम लकड़ियाँ काटने लगा। तो हमें भी अपने लाइफ में कोई भी हमारा एम है, कोई भी हमारा गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें कुल्हाड़ी की तरह ही उसे शार्प करना होगा, अर्थात इफ़ेक्टिव वे में वर्क करना होगा, तभी वो कार्य जाके हमारा सफल हो पाता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।